हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हर्डमानिया को कंटिन्यू करते हुए हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में हर्डमानिया की स्ट्रक्चर और उसकी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि हर्डमानिया जो है एक थैलेनुमा प्राणी होता है जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, कंप्लीटली मराइन होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पिंकिश कलर का होता है। ये किसी सतह से चिपका हुआ होता है और सतह से चिपका हुआ इसका जो फुट पार्ट है वो उसके किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ इसको एक ससाइल प्राणी बनाता है। मतलब इनमें लोकोमोशन जो होता है वो अडल्ट में एब्सेंट होता है, जबकि इसका जो लार्वा होता है जिसको हम टेडपोल लार्वा बोलते हैं उसमें हमें लोकोमोशन देखने को मिलता है। तो अब बात आती है कि ये एक सेसाइल प्राणी है, तो ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो इनमें भोजन जो है एक महत्वपूर्ण इसमें यहाँ पे मैकेनिज़्म देखने को मिलती है। इनके अंदर फिल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म देखने को मिलती है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म के कारण इनमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये अपना फूड फिल्टर फीडिंग के द्वारा ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है ये हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसकी जो संरचना होती है मैंने आपको कल बताया था कि इसका जो बॉडी है वो दो भागों में बटी होती है, एक तो बॉडी प्रॉपर और एक फुट। बॉडी प्रॉपर के अंदर ये संरचना पाई जाती है। यहाँ पे इसको थोड़ा विस्तार में बताया गया है। जैसा कि आपको पता ही है, हर्डमानिया की कल हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी हमने उसमें बताया था कि उसमें दो तरह के साइफन उसके एंटीरियर और डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट थे। एंटीरियर के ऊपर ब्रैंकियल साइफन था जिसमें कि ब्रैंकियल अपर्चर ओपन होता था और उसके जो डोर्सल पार्ट में एट्रियल साइफन प्रेजेंट होता है जिसमें कि एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट होता है। तो हमने कल बताया था आपको कि जो ब्रैंकियल पार्ट होता है उसमें से वाटर करंट बॉडी के अंदर एंटर करता है। यहाँ से ये जो ब्रैंकियल अपर्चर आपको दिख रहा है यहाँ से वाटर इसकी बॉडी में एंटर करेगा और इसका जो एट्रियल अपर्चर होता है या फिर एट्रियल साइफन जो कहते हैं, एट्रियल अपर्चर से ये वाटर वापस शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो इस वाटर के शरीर के अंदर प्रवेश करने और बाहर निकलने के बीच में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है। इसकी जो एट्रियल कैविटी होती है, इसके जो टेस्ट होता है, इसका जो चोल होता है मैंने आपको बताया था, उसके नीचे जो इसकी बॉडी होती है बॉडी वॉल की जस्ट नीचे इनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम एट्रियल कैविटी बोलते हैं। उस एट्रियल कैविटी में वाटर एंटर करता है ब्रैंकियल साइफन से और इस एट्रियल कैविटी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत सारे स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मास हैं ये पूरी बॉडी में ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट इनका होता है ट्रांसवर्स रूप से। तो इस तरह से ये ऐसे अरेंजमेंट होने के कारण एक छलनी की तरह ये कार्य करते हैं। तो जब वाटर एट्रियल कैविटी में आता है, कहाँ से, ब्रैंकियल साइफन से होते हुए, ब्रैंकियल अपर्चर से होते हुए जब एट्रियल कैविटी में वाटर आता है तो वहाँ पर वाटर आकर इस स्टिग्मा में वहाँ पर एक जो कि एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, वाटर वहाँ पर थोड़ा फिल्टर हो जाता है। तो फिल्टर होने के कारण वाटर में प्रेजेंट जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, जो लार्ज एनिमल्स हैं, वो वहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं पानी से और उनको फिर जो ज़्यादा लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है,
जबकि जो उनके फूड प्रेफरेंस होती है हर्डमानिया की, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, एल्गी, जू प्लैंक्टन्स जो वाटर में प्रेजेंट हैं, उनको ये अपने फूड के रूप में प्रेफरेंस करते हैं और उनको उनका ये भोजन करते हैं। तो इस तरह से हर्डमानिया एक फिल्टर फीडर होता है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म जो ससाइल्स एनिमल्स हैं एवोल्यूशन के दौरान, उनके लिए एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स यहाँ पे एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो जैसा कि इसका डायग्राम हम देख सकते हैं, डायग्राम में हर्डमानिया के जो माउथ पार्ट होता है जिसको हम ब्रैंकियल साइफन भी कहते हैं, यहाँ पर इसको इसका माउथ पार्ट बोलेंगे। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो माउथ से लेके एनस तक वो जो पार्ट होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हर्डमानिया की, उसमें इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा माउथ, जो कि इसका ब्रैंकियल अपर्चर होता है। उसके बाद में इसका जो फेरिंग्स पार्ट होता है, ये यहाँ पर माउथ के जस्ट बाद में जो पार्ट है ये इसका फेरिंग्स पार्ट होता है। फेरिंग्स इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है इसका, और इसकी बॉडी प्रॉपर का ज़्यादातर जो एरिया होता है वो इस फेरिंग्स के द्वारा कवर किया हुआ होता है। फेरिंग्स के जस्ट बाद में होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में यहाँ पर स्टोमक होता है। स्टोमक के दोनों तरफ लीवर यहाँ पर स्टोमक के साथ अटैच होता है। लीवर के बाद में, लीवर जो होता है यहाँ पर इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा इनमें पाइलोरिक ग्लैंड भी मिलती है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का यहाँ पर काम करते हैं। तो इनमें दो डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई, एक तो लीवर और एक पाइलोरिक ग्लैंड। स्टोमक के बाद में एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यहाँ पर इनकी जो होती है वो यू शेप की पाई जाती है। यू शेप की इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे ये यू के आकार की तरह ये फोल्ड हुई होती है, और इस यू शेप की जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है उसके बीच में इसके गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हम जो लास्ट पॉइंट जो होता है इसका रेक्टम जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है। उसके बाद में आता है एनस जो कि इसके बॉडी का ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, जो कि एट्रियल अपर्चर्स भी जिसको बोलते हैं। एट्रियल अपर्चर में ये एनस यहाँ पर ओपन होती है। तो इस तरह से ब्रैंकियल अपर्चर से होते हुए और एट्रियल अपर्चर तक ये एलिमेंट्री कैनाल इसकी व्यवस्थित होती है। तो हमें इसके पार्ट पता लग गया क्या क्या होते हैं। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये इसके पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि इनकी जो फेरिंग्स जो होती है, इनकी जो फेरिंग्स जिस कैविटी में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल कैविटी, बकल कैविटी, या फिर इसको हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं। ठीक है। अब ब्रैंकियल अपर्चर से के पास में यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्रैंकियल अपर्चर के जस्ट नीचे इनको हम बोलते हैं ब्रैंकियल टेंटिकल्स। ये जो ब्रैंकियल टेंटिकल्स है ये इस एनिमल के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स मतलब ये वाटर की केमिकल नेचर का हमें पता बताते हैं कि वाटर की केमिकल नेचर कैसी है, वो एसिडिक है, बेसिक है, किस तरह का है, उसमें एनिमल्स जो प्रेजेंट होता है उनके बारे में ये बताता है। तो जैसे कि कोई लार्ज साइज का एनिमल्स जब ये अपनी बॉडी में ग्रहण कर लेते हैं तो उन कीमो रिसेप्टर्स की वजह से इनको पता लग जाता है कि ये लार्ज साइज का है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो एक मैकेनिज्म के द्वारा उस लार्ज साइज के फूड को बॉडी से वापस से बाहर, रिवर्स मैकेनिज्म होती है, रिवर्स मैकेनिज्म के द्वारा इस फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फेरिंग्स की मैंने बात करी, सबसे बड़ा पार्ट होता है फेरिंग्स के दो रीजन होते हैं, एक तो होता है प्री ब्रैंकियल जोन और एक ब्रैंकियल जोन। तो
इसकी हम स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखते हैं आगे नेक्स्ट डायग्राम में। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है जो दिखाया गया है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम है। तो इसमें सारे रीजन दिखाए गए हैं। तो जो प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल जोन आप देख सकते हैं, इसमें बीच में ब्रैंकियल अपर्चर है। ब्रैंकियल अपर्चर के बाद में थोड़ा स्पेस है जिसको हम पेरीफेरेंजियल ग्रूव भी बोलते हैं। पेरीफेरेंजियल ग्रूव की जो ऊपर का जो साइड होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम एंडोस्टाइल बोलते हैं। एंडोस्टाइल यहाँ पर इनके ब्रैंकियल पार्ट में म्यूकस सिक्रेट करते हैं। म्यूकस के कारण भोजन जो है वो बॉडी में आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसके नीचे का जो पार्ट होता है, बेस पार्ट होता है, वहाँ पर डोर्सल लैमिना प्रेजेंट होती है। डोर्सल लैमिना नीचे होती है और ऊपर की साइड में एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। ये याद रखने की बात है। डोर्सल लैमिना के जस्ट नीचे ईसोफिगल एरिया होता है, जो कि अब ये ईसोफिगस किससे कनेक्ट है, यहाँ पर स्टोमक होगा। स्टोमक के दोनों साइड में क्या होंगे भाई, लीवर, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरह से ये टीएस है, फेरिंग्स रीजन की ये टीएस है। तो यहाँ पर एंडोस्टाइल का काम हो गया म्यूकस सिक्रीट करना। डोर्सल लैमिना जो है ये इसका काम हम अभी डेफिनेटली आगे बताएंगे आपको। तो फेरिंग्स के दो पार्ट हो गए, प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल जोन। प्री ब्रैंकियल जोन है ये थोड़ा स्मॉलर पार्ट होता है, जबकि ब्रैंकियल जोन है ये उसका लार्ज पोर्शन होता है। ब्रैंकियल जोन जो है उसके अंदर एंटीरियर पार्ट में तो एंडोस्टाइल था और उसके जो डोर्सल पार्ट था वहाँ पर उसके डोर्सल लैमिना प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से फेरिंग्स इसके बॉडी प्रॉपर का एक लार्ज पोर्शन को ढके हुए रहता है, ग्रहण किए हुए रहता है। इसके जो ब्रैंकियल सैक है उसमें 9 से 10 कुछ ब्रैंकियल फोल्ड्स होते हैं जिनको हम ब्रैंकियल फोल्ड भी बोलते हैं। ये जो ब्रैंकियल फोल्ड है ये दोनों साइड में, इसके लेफ्ट और राइट में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसकी जो आउटर लेयर है वो मेंटल के एक पार्ट से कनेक्ट होती है जिसको हम ट्रेबिक्यूल बोलते हैं। ट्रेबिक्यूल, तो ट्रेबिक्यूल इसका आउटर वॉल है जो कि मेंटल से कनेक्ट होती है। इसके रूफ पार्ट में डोर्सल लैमिना प्रेजेंट था, नीचे की साइड में एंडोस्टाइल प्रेजेंट था। एंडोस्टाइल यहाँ पर जो संरचना हम बात कर रहे हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं, हम ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस की जो थायराइड ग्लैंड होती हैं उनके होमोलोगस इनको बताया गया है, जबकि यूरोकोडेट एनिमल की हाइपोफेरेंजियल ग्रूव भी इनकी होमोलोगस स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से ये एंडोस्टाइल की टीएस का डायग्राम होता है। ये एक ग्लैंडुलर ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, उसकी टीएस का डायग्राम है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इसका फेरिंग्स पार्ट था। फेरिंग्स पार्ट में हमने देख लिया क्या क्या रीजन होते हैं। ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस आ जाता है अब। फेरिंग्स में एंडोस्टाइल प्रेजेंट था और डोर्सल लैमिना। एंडोस्टाइल जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा था। तो भोजन को माउथ से फेरिंग्स तक इजीली पहुंचाने के लिए म्यूकस की आवश्यकता होती है जो कि एंडोस्टाइल सिक्रीट करती है। अब आ जाता है भोजन फेरिंग्स से ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो कि स्टोमक और फेरिंग्स को कनेक्ट किए हुए रहती है, जो संरचना होती है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस अब इस एलिमेंट्री कैनाल को स्टोमक से कनेक्ट कर देगी। स्टोमक जो कि एक थिन वॉल स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, और इनमें स्फिंक्टर पाए जाते हैं। इसमें स्फिंक्टर जो है, जो इसके दोनों साइड में जो लीवर्स प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट लोब जो होती है लीवर की, उसको ये कनेक्ट करते हैं। ये स्फिंक्टर, ये दोनों स्फिंक्टर जो है ये स्टोमक में ओपन करते हैं लीवर को, और लीवर से जो सिक्रीशन आ रहा है उनके तरह एक वॉल का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इंटेस्टाइन जो कि मैंने आपको बताया यू शेप की होती है, इसके बीच में गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम जो होता है एक नैरो ट्यूब होती है, और लास्ट में जो एनस है, क्लोका है, वो एट्रियल साइफन में ओपन हो जाता है और एट्रियल अपर्चर के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है।
तो इस तरह से ये संरचना होती है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो लीवर होता है, लीवर जो बाइलोब होता है, दोनों स्फिंक्टर के द्वारा स्टोमक में ओपन होते हैं। पाइलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि स्टोमक और इंटेस्टाइन की वॉल में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और वो इंटेस्टाइन में एक सिंगल डक्ट के द्वारा ओपन होती हैं और अपना सिक्रीशन उस डक्ट के द्वारा ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट करते हैं। हर्डमानिया में पाइलोरी ग्लैंड जो है ये एक पेनक्रियाज का काम भी करती है, और ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी यहाँ पर होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसको हम नोट करेंगे कि पाइलरिक ग्लैंड है उसके ड्यूअल फंक्शन है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। उसके बाद में हम इसकी फूडिंग मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एक फिल्टर फीडर है, सीलियरी फीडर है, और ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कांस्टेंट वाटर जो कि बाहर से आ रहा है ब्रैंकियल्स अपर्चर के द्वारा, जो कि फेरिंग्स से होते हैं, वहाँ पर उसका फिल्टर फीडर फीडिंग के द्वारा फूड को वहाँ पर सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेशन के बाद में उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ब्रैंकियल टेंटिकल्स कीमोरिसेप्टर्स के द्वारा इम्प्योरिटीज़ को एक्सपेल कर देते हैं। उसके बाद में स्टोमक में लीवर और पाइलरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसके द्वारा वहाँ पर फूड का डाइजेशन हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और जो स्टोरेज होता है यहाँ पर स्टोरेज लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं लीवर्स में, उसमें फूड को रिजर्व किया जाता है। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था। इसके और सिस्टम हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।